इमरान खान साहब का तारीखी लॉन्ग मार्च, एक तो अरशद शरीफ साहब जो है वो उनकी मैयत पहुंच गई कल रात 1 बजे और उसको अब पिम्स हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम भी हो गया। उनका जनाजा कल फैसल मस्जिद में पढ़ा जाएगा। एक तरफ उनका अंदर होलनाक वाक़या है जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने एक तफ्तीशी टीम बना दी है। पहले उसमें ISI के भी अफसर थे, अब वो उसमें शामिल नहीं है। अब 2 रुकनी टीम है जो जाएगी बेसिकली कीनिया के अंदर और जाके वहाँ पर सारे मामलात देखेगी। और अरशद शरीफ साहब की जो मुबैना हलाकत का मामला है, मुबैना हलाकत में इसलिए कह रहा हूँ कि हलाकत तो हुई उनको बहिमाना तौर पे कत्ल किया गया एक फॉरेन टेरिटरी के अंदर, लेकिन जो मुबैना बयान है कीनिया की पुलिस का वो अब चेंज हो गया है। पहले तो वो कह रहे थे कि जी वो एक चुराई हुई गाड़ी थी, बच्चे को एब्डक्ट किया हुआ था, हमने उसका पीछा किया, उसको हम ट्रेस कर रहे थे, हमें उस जैसी वो गाड़ी लगी, नंबर मिलता जुलता था, मेग मिलता जुलता था, कलर मिलता जुलता था, हमने उसको नाके में रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं, हमने फायर कर दिया। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, जवाबी फायर, पहला फायर जो है वो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से आया और उसके बाद उन्होंने जवाबी फायर किया। कीनिया की पुलिस ने कंप्लीटली यू टर्न मौक़िफ़ अपना चेंज किया। अरशद शरीफ साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तासुर ये उभर रहा है कि अब उनकी डेथ को लेकर पाकिस्तान में सियासत जो है हर अतराफ से की जा रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस मौके के ऊपर आज भी और कल भी और आइंदा आने वाले दिनों में भी बेदर पे हमले कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, और इशारों कनाइयों से, और कई इशारे कनाई भी ऐसे नहीं हैं जो किसी को समझ ना आए, स्ट्रेट इशारे कनाइयों से अवाम का जहन बना रहे हैं कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की खुदा न खास्ता मुलविस है इस बेईमाना कत्ल के अंदर जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। वो ये कर रहे हैं और उनको इस बात की, ये मैं नहीं कह रहा, ये PMLN के सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो ये फरमा रहे हैं अभी ट्वीट में, मैं अगर आपको कोट एंड कोट पढ़ के सुना दूँ, उनका ये मानना है कि इमरान नियाजी इज़ प्लेइंग अ डेंजरस गेम, ही इज़ यूजिंग ट्रेजिक किलिंग ऑफ अरशद शरीफ फॉर पेटी पॉलिटिक्स एंड गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस मींस फौज ऑब्वियसली, ही शुड बी पेशेंट एंड वेट फॉर फाइंडिंग अ जुडिशल कमीशन। ये तो शहबाज शरीफ की खाम खाली है। अगर वो समझें कि इमरान खान वेट करें जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स को, वो जो कह रहे हैं, जिसमें बिलीव करते हैं वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल उठाया जा रहा है इमरान खान साहब से, जिन्होंने कहा, अलैलान कहा कि उनको पता था उनकी कत्ल होने वाला है अरशद शरीफ साहब का। उन्होंने मजबूर किया अरशद शरीफ को, एक दलेर सहाफ़ी थे, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने मजबूर किया और इनको यहाँ से भेजा। पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ी हैं जो इदारों के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, अरशद शरीफ साहब से ज़्यादा कड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन वो ज़िंदा है पाकिस्तान में। कुछ मुकदमात फेस कर रहे हैं, कुछ मुकदमे उनके ख़त्म हो चुके हैं, कुछ जो है वो कस्टडी में गए पुलिस की, वो वापस आ चुके हैं, ज़मानतों पर रहा हो चुके हैं। किसी को इस तरह का ख़तरा नहीं सामने आया कि जिसमें हलाकत का खदशा हो, लेकिन अरशद शरीफ साहब जो सबसे नडर सहाफ़ी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस बात में बिलीव ही नहीं करता कि वो डर के भागे होंगे। कुछ लोगों ने ये बात कही जब वो यहाँ से गए थे, लेकिन वो, मैं समझता हूँ उन लोगों में से नहीं थे वो। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको मजबूर किया, अब समझ आया तो वो चले गए। इमरान खान साहब ने क्यों को मजबूर किया, जबकि अरशद शरीफ साहब से ज़्यादा बड़े क्रिटिक सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो चाहे आप कह लें प्रो इमरान खान साहब बयानियाँ लेते हैं या एंटी फ़ौज बयानियाँ लेते हैं, लेकिन वो मौजूद हैं और वो आराम से अपनी सहाफ़त भी कर रहे हैं। कुछ लोग अगर मेन स्ट्रीम चैनल्स पर नहीं है तो वो यूट्यूब के ऊपर जाके कर रहे हैं, वो कर तो रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब को इसलिए देना चाहिए कि वो वसूख से उनको पता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है क्रेडिबल कि अरशद शरीफ साहब को किसने कत्ल किया। हुकूमत ये समझ रही है कि अब ये एक लाश मिल चुकी है, एक मैयत मिल चुकी है इमरान खान साहब को, उसकी कंधों पे चढ़ के फ़ौज पे भी अटैक कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का मानना है, और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब का कहना जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारा लॉन्ग मार्च जो हो रहा है ये कोई हकीकी मार्च की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए, इस इनकलाब का उस 40 साल हुक्मरान में अवाम देख चुकी है क्या हशर हुआ। इस इनकलाब का किसी लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, इसलिए ये सूरत हाल है पाकिस्तान की जनाब। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का लाहौर लश्कर जो है वो आएगा, सवाल पूछा जाएगा उनसे कि वो गवर्नमेंट को तो इस काबिल नहीं समझते कि वो मुखातिब भी हों, वो हर वक्त उनके हैंडलर्स को मुखातिब हैं, जिससे मुराद उनकी इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये लॉन्ग मार्च जो है, मेरा सवाल जो है, ये बाकी बात है, ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ तो होने नहीं जा रहा, तो फिर क्या ये लॉन्ग मार्च अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं इमरान खान साहब? स्ट्रेट क्वेश्चन, इसमें कोई आए बाई शाही वाला सवाल नहीं है। और लॉन्ग मार्च भी ऐसा कि जिसमें
29 अक्टूबर लाहौर से रवाना होकर मुनीद के कामों की गुजरावाला, डस्का, सियालकोट, समरियार, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, जेहलम, गुजरखान, रावलपिंडी से होते हुए इंशाअल्लाह इमरान खान 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सारे पाकिस्तान से काफिले GB, कश्मीर, KP, जहाँ जहाँ इमरान साहब की हुकूमत है वहाँ पहुँचेंगे। इस सिचुएशन में जब अगर आप वाक़ईतन फ़ौज के ख़िलाफ़ लेके जा रहे हैं लॉन्ग मार्च, ये पहला लॉन्ग मार्च होगा फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि इससे पहले जितने लॉन्ग मार्च हुए ताहिर कादरी साहब का हुआ, जरदारी साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। इमरान खान साहब का और ताहिर कादरी का मुश्तरका लॉन्ग मार्च धरना जो हुआ वो हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। मौलाना फजल रहमान का जो धरना था या लॉन्ग मार्च था वो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च था, उसको आप पैटी लॉन्ग मार्च कहें या बड़ा लॉन्ग मार्च कहें, वो इमरान खान की हुकूमत की या महंगाई के ख़िलाफ़ था। ये पहला लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जिसके मतलब तासुर ये है कि फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और उसमें अवाम से हलफ भी लिया गया। आज सियालकोट में बहुत बड़ा क्राउड था और मैं इस बारे में तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि उस्मान डार साहब जो है उनकी तंजीमी सलाहियतें, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, ये उन चंद लोगों में नौजवान क़यादत में से हैं जो इमरान खान साहब के बाद जब भी वो ऐसा मौका आएगा कि जब क़यादत संभालनी होगी तो आई थिंक उस्मान डार साहब भी राइट कैंडिडेट्स में से होंगे। मेरा ये तज़िया। आज हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है, आज बहुत बड़ा हलफ लिया उन्होंने भी सियालकोट में तंजीम साजी के लिए। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद है और हमें आमिर लियाज़ राना साहब ज्वाइन करेंगे जो इस्लामाबाद की पल्स पे बहुत नज़र रखते हैं। आज इमरान खान साहब ने जब खिताब किया तो कहा क्या, ज़रा सुन लें। जो भी ये कर लो, तुमने अरशद शरीफ को जो शहीद किया, ये ना समझो कि कौम डरी है। तुमने कौम को डराने की कोशिश की। आज कौम और इमरान खान पहले से भी ज्यादा पुरज़म है। हम इंशाअल्लाह तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जो जो तुमने जुल्म किए, आजम सवाती को तुमने जो तशद्दुद किया उसके ऊपर, वो लोग जिन्होंने ये किया था, इंशाअल्लाह हम उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ, तुम तो वैसे ही बड़ा डरते हो, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा के हाल खस्ता। और दूसरा, ये जो तुम्हारा कातिल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। उस्मान डार साहब बहुत वार्म वेलकम, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत वार्म वेलकम। वफाकी पुलिस ने भी लॉन्ग मार्च की निपटने की तैयारियां कर ली हैं और हमें पता तैयारियां वो क्या होती हैं। इस्लामाबाद पुलिस की मजमूई तौर पर 4090 अफसरान एहलकार तैनात होंगे, 4265 FC, 3600 रेंजर्स, जबकि सिंध पुलिस के। डार मेरे भाई ये बताइए कि ये जो लॉन्ग मार्च आप करने आ रहे हैं, इसका एक तो हमें थोड़ा बताएंगे कि क्या सिर्फ आपने किसी जगह पर आके बैठ जाना है, और अगर बैठ जाना है तो इतना आवाम को हिजान मुब्तला करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बैठने से तो हुकूमत जाने वाली नहीं, तजर्बा यही बताता है। इससे पहले आप भी कर चुके, ताहिर कादरी भी कर चुके, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान सब कर चुके। दूसरा, आप कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तो हम है ही नहीं, हम तो हैंडलर्स के खिलाफ है। हैंडलर से आपने इलेक्शन की अपील की थी जब वो मुज़ाकरात डाई डाउन हो गए, तो अब ये समझा जाए कि ये लॉन्ग मार्च जो आप हैंडलर जिनको कहते हैं और जो अफवाज पाकिस्तान है, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ, अफवाज पाकिस्तान, उनके खिलाफ ये लॉन्ग मार्च है जनाब, जिसको आप भला इंकलाब कहें, हकीकी आज़ादी कहें। इस हुकूमत को तो आप समझते कुछ नहीं। देखिए, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स तो अमेरिकन भी हैं, आलमी साजिश के ज़रिए ये मसलत किए गए हैं। ये तो एक ओपन सीक्रेट है कामरान। आप हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जो इनकी खुफिया मुलाकातें अमरीकी सफारत खाने में होती रही हैं, हमारे MNAs जाके उस वक़्त के मिलते थे, फिर सिंध हाउस में बोलियाँ लगी, तो ये एक रजीम चेंज प्रोसेस में हैंडलर्स कौन कौन है ये आप बहुत बेहतरी तरह जानते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि गैर मुनासिब बात है कि हम हर इशू में अगर कोट एंड कोट कोई भी बात की जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, और हम अजीम पाक फ़ौज को उसमें ड्रैग करें। देखिए, बात स्ट्रेट उन्होंने शहबाज शरीफ की है, राना सनाउल्लाह की है, जो बढ़ के लगाते रहते हैं। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। समझ आ जाए कि नवाज शरीफ, पहली बात तो बताया कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि आप अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। और जो एक परसेप्शन उभर रहा है फिर उनके ट्वीट से भी और उनकी बातों से भी और आम तासुर भी कि आप फ़ौज के खिलाफ ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत की तो आप कुछ समझते ही नहीं है, ना इनकी कोई हैसियत है आपके नज़दीक, ना इनकी कोई वक़्त है आपके नज़दीक। तो आप इनको, और अगर आप इनको हटाने जा रहे हैं तो किस तरह हटाएंगे? वहाँ जाके बैठ जाएंगे? देखिए कामरान, पसंद का आर्मी चीफ लगाना, ये आप माजी में देख लें, पिछली 25 सालों में 30 सालों में जब भी मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मनपसंद आर्मी चीफ लगाए हैं और सभी के साथ उनकी लड़ाई हुई और तकरीबन सभी ने उन्हें घर भेजा।
आखिरी हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे। रिज़ल्ट देख लें क्या निकला था। तो ये उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं कि अपनी मर्ज़ी का हैंड पिक वो आर्मी चीफ लगा लें, उनके एजेंडे होंगे मुख्तलिफ। कर सकते हैं ना, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शहबाज शरीफ आर्मी चीफ अगर लगाते हैं तो वो तो उनकी जायज़ ख्वाहिश है। आप हमारे जो हरदिल अजीज इमरान खान साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त, वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हो सकते हैं और हैं। मैं मानता हूं आपकी बात, आज खड़े हो सकता है 90% वोट पड़ जाए, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही डज नॉट, ही सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर लगाएं या शहबाज शरीफ लगाएं, उनका राइट है। आप इसको एड्रेस करें कि वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च हकीकीज़ादी वगैरह कुछ नहीं है, आप पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन आपको मिले नहीं, तो आप आर्मी चीफ की तैनाती कर सके, किस तरीके से कैओस खड़ा कर दे। और उससे आपको पता है मुल्क में बहुत बड़ा कैओस हो सकता है, सबके हाथों से बात निकल भी सकती है उस्मान भाई। चले कामरान, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये अजीम पाकिस्तानी सुन रहे हैं। लॉन्ग मार्च हम किसी आर्मी चीफ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं। हमारा लॉन्ग मार्च है नए इंतखाबात के लिए, उसकी तारीख के लिए। अगर अभी ज़ुबैर साहब आपके प्रोग्राम में अपनी लीडरशिप से बात करें, नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, हम लॉन्ग मार्च करते ही नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी, कामरान हो जाएगा कि इमरान खान अगर फौज के खिलाफ या आर्मी चीफ के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अभी ऐलान करें, लॉन्ग मार्च कैंसिल। दिसंबर में भी तो कर सकते थे ना, जब पाकिस्तान में सलाब सूरत हाल है। एक बार, दूसरी बात चलें, फिर भी आपकी टाइमिंग, आपकी मर्जी है। मुझे बताइए कि नए इंतखाबात आपने फौज से कहा, वो नहीं मानी, उन्होंने कहा हम तो न्यूट्रल है। नए इंतखाबात इन्होंने कह दिया हम नहीं मानेंगे। आप क्या तरीका हो सकता है कि अवाम को अगर ला के खड़ा कर दें सिर्फ इस्लामाबाद में, तो उससे तो ये नहीं मानेंगे, ये ज़ुबैर साहब की गवर्नमेंट ही मानेगी। तो क्या लाइन ऑफ एक्शन आपके ज़हन में? सिर्फ खड़ा करना है वहाँ पे लाके, रेड एरिया में भी आप नहीं घुस सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो करेंगे क्या आप? किस तरह इनको फोर्स करेंगे? देखिए कामरान, लॉन्ग मार्च इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है। ये अजीम पाकिस्तानी करोड़ों लोग जिन्होंने 2 बार 17 जुलाई और 16 अक्टूबर को अपने वोट की ताकत से बार बार इनको पैगाम दिया कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम तब्दीली चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखना चाहते हैं। इसलिए ये पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है, नए इंतखाबात कराए जाएं, फिर वो जिसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं वो बनाएं। और दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हैं जी कि आ जाएंगे तो क्या करेंगे, साहब मैं आपकी लॉजिक से इस वक्त आपकी लॉजिक को नहीं रख रहा मेरे भाई, मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा आपको, अवाम चाहती है, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान चाहता है। ये तो नवाज शरीफ साहब भी कह सकते हैं कि आपके दौर में सारे ज़मीनी इंतखाब वो जीते थे, तो फिर उनका मान लिया था मुतालबा और 2023 से पहले इलेक्शन। ऐसा तो नहीं होता ना, मेरा ये मसला ही नहीं है। आप पॉपुलर हैं, आप अवाम पूरी पाकिस्तान की चाहती है इलेक्शन हो, हुकूमत नहीं मान रही, फौज से आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं फॉरेन। मैं ये कह रहा हूँ कि फौरी इलेक्शन आप किस तरह फोर्स करेंगे इस गवर्नमेंट को? अगर सिर्फ आप वहां जाके खड़े हो जाते हैं, रेड जोन के अंदर भी नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई भी नहीं करते, इदारों पे अटैक भी नहीं करते, फिर किस तरह आप अपना मकसद हासिल करेंगे मेरे भाई? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, पूर्व अमन वहां खड़े होकर किस तरह मकसद हासिल करेंगे और कितने दिन खड़े होंगे? देखिए कामरान, लॉन्ग मार्च की कॉल की तारीख, वक्त देना ये इमरान खान के हाथ में है। उसके बाद जो भी मामला आते हैं ये फिर इन अजीम पाकिस्तानियों के हाथ में होंगे। पाकिस्तान की सड़कों पे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था। 25 लाख लोग पाकिस्तानियों के हाथ में होंगे, 25 लाख लोग जब इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे तो 10,000 पुलिस वाले क्या करेंगे? आपको देख रहा हूं मैं तो सर आप यानी बिल मुशावरत देखता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आएगा। जुबैर साहब से बात करके आपके पास आता हूँ फिर मैं। जुबैर साहब, 2 बातें और तीसरी बात फिर ये वाली भी है, ये बड़ी खतरनाक बात है, फिर पाकिस्तानियों के हाथ में होंगे सारे मामलात और आगे ऑब्वियसली आगे रेंजर्स, पुलिस, फौज खड़ी होगी और अजीम पाकिस्तानी खड़े होंगे और उनके हाथ में होंगे, और जिस तरह के वो वलवले के साथ आ रहे हल्फ ले लेके, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली बात ये कि शहबाज शरीफ ने ये क्यों कहा कि अरशद शरीफ साहब की जो है मैयत के ऊपर इमरान खान सियासत कर रहे हैं, ये भी तो बड़ा ही रूड रिमार्क है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। Why is he saying so? Because जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं और जिस किस्म की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, कह रहे हैं ना वो कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था और सिर्फ अरशद शरीफ को पता था और इमरान खान को पता था, तो वो तो कह रहे हैं ना, तो ख़तरा वो जाहिर है किसी और अथॉरिटी से तो नहीं था, पाकिस्तान में किसी से था ना।
और पाकिस्तान में आपको पता है, ये चाहे उस्मान डार माने या ना माने, ये मासूमियत में जो बातें कर रहे हैं, इमरान के तो सारे वार जो होते हैं वो होते ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर है कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। कभी उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। वो कहते ही वो, और जब वो शहबाज शरीफ का जिक्र करते हैं तो वो तो करते ही ऐसे हैं कि आप तो कुछ है ही नहीं, उनको तो मानते ही नहीं है। असल जिनके साथ उनकी लड़ाई है, जिसका वो जिक्र करते हैं, सिराजुद्दौला और पता नहीं क्या क्या, वो सारे जो चौकीदार और वो सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? वो इतना तो ना अपनी टीम को भी बताया करें। उस्मान डार साहब को भी आप कह रहे थे ये फ्यूचर चेयरमैन बन सकते हैं, तो फ्यूचर चेयरमैन तो आजकल के चेयरमैन के तो बिल्कुल ही मुतजाद बातें करते हैं, डर के करते हैं ऑब्वियसली, कि जो टीवी पर बैठ के उस तरह से तो नहीं नाम ले सकते। इमरान खान बहुत बड़ा है, उस पर हाथ डालना थोड़ा मुश्किल होता है। उस्मान डार बेचारा फंस जाएगा अगर इन्होंने वही बातें करने की कोशिश की। ये कर लें, वैसी ही बातें कर लें जैसे इमरान खान करते हैं, वैसी ही बातें, जो भी वो नाम लेते हैं, चौकीदार कहते हैं, जो भी वो बातें करते हैं वैसी कर लें, हम देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे। किसने उनको बताया था कि अरशद शरीफ, अब पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है, कि वो ये कह रहे हैं कि वो उनके सेवियर बन रहे थे। इमरान खान कह रहे हैं कि अरशद शरीफ का अगर कोई सेवियर था, उसकी ज़िंदगी को जो ख़तरा था उसको बचाने की कोशिश कोई कर रहा था तो वो इमरान खान कर रहा था। तो लेकिन बचाने का ये तो कोई तरीका ही नहीं। हुकूमत आपकी पंजाब में, हुकूमत आपकी केपी में, आपकी आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, उस बेचारे को आपने धक्के दे के बाहर भेज दिया और फिर कह रहे हैं कि यहाँ किसने ज़मीन तंग की थी। भाई ज़मीन तंग की थी पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर, आपकी हुकूमत है, आप क्या उसको सेफ गार्ड नहीं दे सकते थे? आप नहीं कह सकते थे अगर मैं आपके आर्गुमेंट को पलट दूं तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, इमरान खान को क्या फायदा था अरशद शरीफ को बाहर भेजने में? चलो ये बता दें, इमरान खान का ये काम तो नहीं ना कि वो कोई खुदा ना खास्ता ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, जर्नलिस्ट ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट था उनको बाहर भेजने में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, यही तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं सीधा सीधा कि जी उनको पता था कि अरशद शरीफ को खतरा है उनकी लाइफ को, और इसलिए उन्होंने उसको कहा कि आप बाहर चले जाएं। उस वक्त भी पॉलिटिक्स कर, अगर खतरा था और आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी जो इमरान खान कह रहे हैं, तो आपने किसको बताया? यहाँ किसी एजेंसी को बताया, पुलिस को बताया, हुकूमत पाकिस्तान को, किसको बताया आपने? आप मजे ले रहे थे। आपको ये नहीं पता था कि वो अगस्त के पहले हफ्ते से बाहर है और बकौल पीटीआई के कि उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया दुबई छोड़ने के लिए कि जी आप केन्या चले जाएं। ये पीटीआई वाले ही कह रहे हैं ना, कि बार बार कह रहे हैं कि जी वहाँ उनके होटल में कोई गया था, जो भी किया था। तो इमरान खान साहब ने उनको केन्या कहाँ पहुँचा दिया इतनी अनसेफ? वो तो वैसे ही एक, आई डोंट थिंक सो इट्स अ नोन डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट कि जी वहाँ जाके आपकी सेफ्टी एश्योर हो जाएगी। तो बजाय कि उनको कहते हैं कि आप पेशावर वापस आएँ, आई विल इंश्योर, महमूद खान चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि जी इनको दूसरी बात बताएं, एक तो मैं आप दोनों पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म के नाम पे सियासत ना करें। आप भी ना करें, आप भी ना करें। मतलब जिस तरह और बड़े शोबों के अंदर अवाम का हक होता है, अवाम का एक नेशनल हीरो होता है, अगर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो जर्नलिस्टिक दुनिया के अंदर हीरो हैं लोगों के, या रीडर्स के हीरो हैं, या लिसनर्स के हैं, उनको उनके कद को छोटा ना करें ये कह गए कि जी वो तहरीक इंसाफ का है या वो उसका मुखालिफ है। अब तो वो दुनिया से चले गए, तो अब मैं ये कहूँगा आप दोनों ही सियासत ना करें, ना कोई बेइज्जती की सियासत करें और ना भैया जी काम। मैं आपकी बात मान गया, किसी और ने तो, ये तो इमरान खान ने खुद क्लेम किया ना, उन्होंने हाथ खड़ा करके पूरी कौम को बताया कि जी सिर्फ उनको पता था और उनके कहने पर वो मुल्क से उन्होंने बाहर भेजा था। अच्छा सर, मैं इस मामले को आगे लेके जाता हूं, वो तो था जो था, लेकिन इमरान खान से ही पूछेंगे ना कि भाई विटनेस बन के आए कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी। इन्होंने भी जमीन तंग की हुई जर्नलिस्टों की। डार साहब जो बैठे हुए इस वक्त हलफ ले लेके और बड़े इस वक्त हकीकी इनकलाब के दाई बने हुए, प्रेस फ्रीडम के दाई बने हुए, इनके दौर में भी गोलियां, एबडक्शंस और जाली एफआई केस मुराद सईद साहब को खुश करने के लिए घरों में घुस के एफआई पंजाब की जो बदमाशियां हुई हैं, पैका ऑर्डिनेंस, काला कानून, इन्होंने भी किया, आपने भी किया, आप दोनों एक ही उसके चक्के बैठे हैं, कोई वो फर्क नहीं। लेकिन अगला सवाल, नवाज शरीफ साहब जिनके आप तर्जुमान हैं, वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इतना बड़ा इंकलाब लेके आ रहे हैं, और वो किस तरह आर्मी चीफ की तैनाती हासिल कर लेंगे इस लॉन्ग मार्च से? जुबैर साहब कोई लॉजिस्टिक समझाएं, कोई लॉजिक बताएं हमें। अचीव तो नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं कहा कि वो अचीव कर लेंगे इस लॉन्ग मार्च से, उन्होंने कहा है कि ये इसलिए कर रहे हैं, और उसकी जो वाज़े जो निशानदेही है
खुद इमरान खान ने, आपको पता है, पब्लिक फोरम्स पर जलसों में इस चीज़ का जिक्र किया। आज से 1 महीना पहले उन्होंने शुरू कर दिया कि जी ऐसा ये लगाना चाहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी, हम नहीं लगने देंगे ऐसे जनरल को आर्मी चीफ जो मुहिब वतन नहीं है। अभी आप मुझे ये बताएं कि इससे ज़्यादा तज़हीक हो सकती है फ़ौज की कि हाँ, आप बात कर रहे हैं 4 या 5 3 स्टार जनरल्स का, जो सबसे सीनियर मोस्ट 4-5 हैं, जिसमें से एक ने बनना है। आप कह रहे हैं मैं मुहिब वतन इंश्योर करना चाहता हूँ कि चीफ बने, तो क्या बाकी कोई गैर मुहिब वतन है? क्या कोई गद्दार 3 स्टार जनरल के ओहदे पर बैठा हुआ है? मतलब इससे ज़्यादा तज़हीक क्या है? और बार बार उसका जलसों में जिक्र करने का मकसद ही ये था टू पुट the establishment and the government of Pakistan on the back foot, कि ताकि वो तो जुबैर साहब, अब ये जो लाखों का मजमा आ रहा है वहां पे, इसको आप रोकेंगे कैसे? ये सवाल आगे जाके पूछूंगा। लेकिन एक आपके मुंह से फौज के मुतल्लिक डिफेंस करना अच्छा नहीं लगता और एक अब डार साहब के मुंह से अच्छा नहीं लगता। यानी कि जब आप लोग पावर में होते हैं तो आप ऐसे लेटे होते हैं फौज के आगे, और जैसे ही आप अपनी हरकतों की वजह से निकलते हैं, या आपका कोई किसी का पनामा केस आ गया, किसी का इतना प्रेशर आया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो जाए, तो ये उनसे मुतरफिर हो गए। मतलब सारे इख्तियार इमरान खान साहब, बहुत बड़ा फर्क है कामरान। मुझे सिर्फ कामरान, कुछ नहीं, कामरान मुझे एक स्टेटमेंट देने दें। जी जी कामरान, सिर्फ मुझे एक स्टेटमेंट देने दें। बिल्कुल कंप्लीट 180 डिग्रीज का फर्क है हमारे स्टांस में फौज के हवाले से और इनके। हम ये कह रहे थे कि एक पाकिस्तान का आइन है और उसमें फौज का रोल तयन किया गया है, और विच इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल एज फार एज पॉलिटिकल। ये कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, वो न्यूट्रल ना रहें, आप मुदाखलत करें, और मुदाखलत किसके लिए करें? इमरान खान के लिए करें। दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंस। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आमिर भाई, ये कि तमाशा लगा हुआ इस मुल्क में, ये क्या है? आपकी तो सहाफत बड़ी नज़र है, बड़ी क्रेडिबल एनालिसिस है आपका, इस्लामाबाद में बैठे हुए। वन बाय वन आपके साथ आता हूँ मैं। ये परसेप्शन उभर रहा है कि ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का जो है ये बेसिकली फ़ौज के खिलाफ हो रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ तो होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो समझते कुछ नहीं है। उनको पता है सारा कुछ तो यहीं ये हो रहा है, ये तो बेचारे इस्लामाबाद में क्या इनकी हुकूमत है। और आज नवाज शरीफ साहब ने यह भी कह दिया कि जी इमरान खान का लॉन्ग मार्च इंकलाब नहीं बल्कि आर्मी चीफ की। आपके नज़दीक ये सिर्फ परसेप्शन है, ये सिर्फ नवाज शरीफ का या नून लीग का परसेप्शन है, या इसमें कोई रियलिटी भी है? और अगर ये रियलिटी है तो फिर ये कितना खतरनाक, ये पहला लॉन्ग मार्च होगा जो पाकिस्तान के कौमी इदारे के खिलाफ होने जा रहा हो, कितना डेंजरस हो सकता है ये, जिस तरह हलफ ले लेके अवाम आ रही है इधर। देखें, हमारे जो दोनों सियासी काबरीन है ना, दोनों सच्चे मियाँ हैं। अच्छा, इनका अपना अपना सच है। एक सरकारी सच होता है, एक पार्टी का सच होता है। हम क्यों कहेंगे जी ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं? ठीक है। जुबैर साहब की जो गुफ्तगू थी वो जनरल बाजवा की तरफ से DGI-SPR ने तरदीद की कि ये गुफ्तगू करने आए थे। ठीक। उस्मान डार साहब के वज़ीर आज़म जो थे, जो अब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो कहते थे जनरल बाजवा से अच्छा आर्मी चीफ मैंने देखा कोई नहीं। एक्सटेंशन तक दे दी तरले मिनते करके। और उन्होंने कहा कि मेरी एक्सटेंशन मुझसे कॉन्सेंट लिए बगैर दी गई। जी जी बिल्कुल ऐसे। और इस गवर्नमेंट ने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें कहा नहीं चाहिए। ये NDU में अभी उन्होंने कहा पिछले ये इफेक्ट है। ठीक है, उस वक्त भी कहा था जब मिली थी। अब दोबारा पे बात हुई तो फिर हो गया कि जी वो रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या इमरान खान साहब चाहते हैं कि जनरल बाजवा रिटायरमेंट पे जाए? मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने कहा इंटरव्यू में कामरान खान साहब अब ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल उसी बुनियाद पे जा रहा है जिस बुनियाद पे पहले ये जो सारी महंगाई का रोना नून ने अपने गले डाला है ना। खुर्रम दस्तगीर का बयान सामने है ना कि जी आर्मी चीफ लगना था ऐसा जिससे हमारे रगड़े आने थे। तो इन्होंने भी वो सारी चीज़ें फिर बाद में तो इन्हें मुल्क के लिए संभालनी पड़ गई, लेकिन पहली तरजीह वही थी कि जी हम फंस जाएंगे। अब PTI क्या चाहती है? वो कहती हैं जो हमें, जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए मैं वोट लेता था बजट में भी फलां में भी, तो वही मदद चाहिए, उसी तरह मुझे सर्व किया जाए। मतलब वो पहली सी मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपके साथ ऑल आउट जाके किया, स्टेट पे आर्मी लगी। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे कि ये जो कहा जा रहा है ना कि ये आर्मी चीफ की तैनाती के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये किस तरह ये मकसद हासिल होगा? ये तैनाती रुकवाने के लिए कर रहे हैं। रुकवाने के लिए कर रहे हैं। लगाना तो जाहिर है ये है ना कि हम इतना प्रेशर डालें कि वो शहबाज शरीफ के असाब शल हो जाएं और वो इलेक्शन की डेट दे दे। तो इनका ख्याल ये है कि इस वक्त हमारा तूती बोल रहा है तो बस हमारे 2/3 अक्सरियत है, फिर हम लगा लेंगे अपनी मर्जी से। आप एक बात बताएं। लेकिन जी 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 सर, आर्मी चीफ दिहाड़ी पे नहीं होता। मतलब या तो वो 2 साल एक्सटेंशन ले लें, जो वो कह रहे हैं मैं नहीं ले रहा। अच्छा ठीक है, वो मार्च तक क्यों रुके?
इनको एंटरटेन करने के लिए मतलब रुके कि भाई भाई। वो हाँ। रुक जाएं वो तो ताकि एक पपेट वो हो जाएंगे अच्छा, फिर वो कहते कि हैं जी कि इमरान खान हमने- की ख्वाहिश पे कर हमने रहे हैं। इसलिए पीछे हटे कि भाई आप अपने तादियों को मनाएं चलाएं, हम अब बस कर चुके सर हैं। अच्छा हमारी हमारी बस ना हो गई। एक बात बताएं मुझे, लॉन्ग मार्च जो करने आ रहे हैं तो फिर ये क्या समझा जाए कि अगर तो ये फौज के इदारे पे प्रेशराइज करने उसको आ रहे हैं तो ये करेंगे क्या? रेड जोन में जा नहीं सकते तो ये इधर आके करेंगे क्या? चले मैं आपको इसका बताता हूँ। 2014 धरना जी ये चले, हाँ उस वक्त फैसिलिटेशन जिसको ये ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, चौधरी अंपायर निसार की साहब? उंगली साथ नहीं है। चौधरी निसार साहब भी? नहीं नहीं लेकिन रेड जोन में मैं प्रश्न आ रहा हूँ, अच्छा, मैं आ रहा हूँ अच्छा, चौधरी नहीं, निसार मैं फैसिलिटेशन उस तरह नहीं कह रहा। नहीं उनका दुख भी जो लोगों का है वो भी पूरा करूंगा। ठीक। ये आए, इनको पहले कहा गया था 0 पॉइंट पे, बिल्कुल ठीक। इन्होंने इमरान खान साहब ने Request चौधरी की। निसार साहब को लिख के मैसेज भेजा मैं- कि टेक माय वर्ड्स, ठीक है। मैं ये आपारा से आगे नहीं जाऊँ। ठीक। उनको बिठा दिया गया। ताहिरुल कादरी थे, 3-4 दिन के बाद, चूंकि ये खाली आए थे, कादरी साहब के साथ लोग थे, इनके जब कमक आ गई तो इन्होंने कहा हम तो अब रेड जोन जाएंगे। चौधरी निसार बिल्कुल बाई फोर्स रोकने के लिए तैयार थे। नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया नहीं, हमने लोगों के साथ नहीं लड़ाना है, ठीक। फोर्सेस को अपनी। ठीक। और उस वक्त भी चौधरी निसार ने सिवाय लाठियों के FC सर को और अब क्या पुलिस को होगा? कुछ नहीं दिया था। वो आप ठीक कह रहे हैं, रेड उस वक्त जोन गए, पूरी सपोर्ट थी। एक रेड जोन गए और ये फिर PM हाउस टेक ओवर करने जा रहे थे। बिल्कुल शेरवानियां ठीक, सिल रही थी बिल्कुल शहर ठीक। में, हमारे सामने थी। ठीक। कत्लो गारत की कहानियां बन रही थी कि जी आज पता नहीं हाशमी क्या हो साहब ने जाएगा। जो कह दिया, जावेद सारा हाशमी सब साहब ने कुछ आके। जो कुछ वो फिर वो आ गई ना सारी कहानी। अब जब मैं बताएं काम- ना, अब तो अच्छा अब फौज जब साथ नहीं है। नहीं फौज साथ नहीं है, अदलिया ने कहा है जहां तक आ जाओ। अब ये कंटेनर से रोक नहीं सकते, सिर्फ आगे- सिक्योरिटी अब शहरियों को आगे देनी। इस्लामाबाद में। ये आगे पेशावर मोड़ जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब ठीक। बैठे थे, उसके बाद वहां ये देखेंगे कि मेरी फोर्स पूरी है, तो जो उस्मान डार साहब ने कह दिया। उन्होंने लोग कहा फैसला- अवाम के हाथ फिर में लोग नहीं, कुछ फैसला उसके हाथ करेंगे। में होगा सारा कुछ। ये उस्मान डार साहब और शेख रशीद साहब का ना फिक्रे में एक लफ्ज़ फ़र्क है। आज डार साहब हमारे दोस्त हैं, ये अजीम पाकिस्तानी कह रहे हैं आज, वो अजीम फ़ौज कहते हैं शेख रशीद सही, साहब। अब तो नहीं कहते। नहीं मतलब वो अजीम फौज अब भी कहते हैं, हमारी अजीम फौज। लेकिन वो मसाइल होते हैं ना, वो तो किसी टाइम पे अब पता नहीं वो हमारी कहते फौज थे- कैसे समझ रहे हैं। नहीं वो क्यानी साहब को एंड पे कहने लग गए थे सत्तू पिए हुए हैं। तो शेख साहब के भी अपने गेट नंबर 4 के हिसाब से नए तो सर आपको लगता है कि फिर अवाम के हाथ में बात चली जाएगी? डिपेंड करता है इमरान खान लश्कर कितना बड़ा लेके आए, देखें जी, बंदे कितने लेके लश्कर आ रहे हैं। अगर लश्कर कशी होगी तो आप अजीज हम वतनों के लिए तैयार रहें, फिर इस मुल्क को तो बचाना है। फिर आप मैं जमहूरियत की कहानी नहीं कर सकते। फिर जुबैर साहब भी फारिग है इसका मतलब फिर। नहीं फिर सारे जाएंगे। लेकिन इमरान खान को क्या मिलेगा इसमें? ये मैं सवाल आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद और बाकी लोगों से भी कि अगर ये हालात हो गए खुदा ना खास्ता तो इमरान खान को क्या मिलेगा सुकून के अलावा? कि सुकून भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकेंगे। ले जी, इसके अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है। एक ब्रेक लेते। पाकिस्तान के फ्यूचर का मंजरनामा जो है इस वक्त हैंगिंग इन बैलेंस है तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्या पाकिस्तान की किस्मत भी ये होने वाली है? खुदा ना करे कभी ऐसा हो कि मामलात कैओस की तरफ चले जाएं। इमरान साहब कई दफ़ा श्रीलंका का हवाला देते हैं, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर कितना ख़तरनाक है ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के लिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ले जी, फैसल वाडा साहब का बड़ा तहलका खेज ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ। फैसल वाडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई विल स्टैंड अप टुनाइट 26 अक्टूबर एट 9 PM to tell the truth behind the killing of my dearest friend Arshad Sharif. I will stand up to safeguard Pakistan and to save the lives of innocent Pakistanis. आमिर साहब बहुत शुक्रिया। ये ट्वीट आ गया हुआ है और ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आप 9 बजे सुन सकेंगे स्क्रीन पे। अगर उससे पहले शुरू होगी तो यहीं से कट करेंगे। डार साहब आपके भी कुलीग हैं, बड़े करीबी आदमी हैं फैसल वाडा साहब, इमरान खान साहब के। जनाब, ऐसा क्या सच है जो वो बताने लगे अरशद शरीफ साहब की किलिंग के मुतालिक? आपको तो पता ही होगा। फिर देखिए, इंतज़ार कर लें, आपने ज़रूर अपने प्रोग्राम में कोई ब्रेकिंग दिलानी है। वैसे तो कामरान आप पहले हिस्से आपको में पता है इसका अरशद मतलब? शरीफ की बात कर रहे थे। ये मेरी पहली टीवी अपीयरेंस है और मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला मेरे भाई अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आला मुकाम अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। वो एंकर थे, बड़े दबंग एंकर थे, दलेर इंसान थे, बहादुर बेटे थे। मैं समझता हूँ अरशद शरीफ पाकिस्तान का एक बहादुर बेटा था। देखिए, आपके साथ भी कामरान इख्तलाफात हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं। मैं तो ऑन एयर कहता हूँ, कामरान शायद मेरा फेवरेट एंकर है, आप माशाल्लाह प्रोग्राम करते हो, मेरी पार्टी के लोगों को आपसे इख्तलाफ भी हो सकता है, तो ये हर बंदा एक राय रखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सियासत करें या जिस तरह जो अरशद शरीफ के साथ हुआ ये पैगाम दे किसी के साथ भी हो सकता है। सवाल मैं ये उठाता हूँ कि अरशद शरीफ किन की करप्शन एक्सपोज कर रहा था, ये बिहाइंड क्लोज डोर्स किन के ऊपर आने वाली है, तो ये सारा कुछ अभी आगे बहुत कुछ आएगा। ये सब तसल्ली रखें। और जो शायद सोचते हैं कि अरशद शरीफ जो जिस उसकी टारगेट किलिंग की गई है वो अंडर द कारपेट चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना, हम ऐसा होने देंगे।
बहुत कुछ आएगा कौम के सामने, आना भी बिल्कुल चाहिए ठीक है। कामरान। और अब मेरा ख्याल तो वाडा साहब आज वो अरशद कार्पेट शरीफ उठा ही के रहे ऊपर हैं। हमला क्यों नहीं आमिर था। भाई, आपको क्या गैस लगता है कि जो आज फैसल वाडा साहब, डार साहब बिल्कुल आपने सही बात बताई कि कारपेट के नीचे तो हम जाने भी नहीं देंगे, हमारा भाई था। आमिर साहब आप बताएं, फिर जुबैर से पूछूंगा आपको क्या लग रहा है इस ट्वीट से। वो एक आता है ना कि मैं पहले इसका जवाब दे दूं कि जी किलिंग से दोबारा इन्होंने उस्मान डार साहब ने जुबैर साहब कहा, एक मिनट आप मेरे साथ ही हैं। उस्मान डार साहब ने आपको कहा जवाब दिए कि बगैर जी जाने नहीं वो देंगे यहाँ किन से। की करप्शन उठाया करते थे। फॉरेन फंडिंग का केस सबसे पहले अरशद शरीफ ने ही उठाया था। वो सबके लिए अच्छा, काम मुझे करता था। नहीं पता थी वो एक बात। जर्नलिस्ट है ना, वो आज हाँ, किसी को उसका तो पसंद किसी है पार्टी ना से कोई पसंद है, ताल्लुक ही मेरा नहीं, आज उसका तो फिक्रा ताल्लुक आपका सच से होना एक फिक्रा चाहिए। किसी को पसंद हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। बिल्कुल जर्नलिस्ट था वो, और वो जहाँ बाग हुआ। तो अब पीटीआई के एक वाडा अहम साहब। रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आपकी क्या गट तो फीलिंग है? मेरा ख्याल है कि वो जो एनफ इज एनफ कह रहा है ना, वो अपनी पार्टी के ऊपर आ रहा है। अब तहरीक इंसाफ मतलब के कि खिलाफ मुझे तो बात लग रहा है होगी। कि वो बता रहा है, अच्छा इनोसेंट लाइव्स बचाने का क्या मतलब है। वो लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार आपको ये करना लगता पड़ेगा। है? जुबैर साहब, बिहाइंड द क्लोज डोर्स की डॉक्यूमेंट्री पे बकौल डार साहब वो काम कर रहे थे, और इसलिए इशारा आपकी तरफ भी हो सकता है उनके मर्डर का। और दूसरा सवाल ये भी लेते जाएं कि वाडा साहब क्या करने जा रहे हैं, आपको कोई क्या गट फीलिंग है? देखें, ये अगर देखने के लिए जो अरशद शरीफ साहब एक तो जाहिर सी बात है बड़े दबंग जर्नलिस्ट थे, और इख्तलाफात के बावजूद ही वॉज अ जेंटलमैन, और कभी भी उनसे इख्तलाफ होता था तो मैं उनको फ़ोन करके कहता था कि आपके प्रोग्राम ने सही तस्वीर नहीं पेश की है, तो वो बिल्कुल कहते थे कि आप आ जाएं जब भी आप आना चाहते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप कामरान, हम इतना डर के बात करते हैं, और मैं तो उस्मान डार की बात से हैरान हूँ। और मैं उस्मान डार को ये कहूँगा, अरशद शरीफ का ट्विटर अकाउंट अवेलेबल है ना, पिछले 3 महीने 4 महीने में उनके ट्वीट्स उठा के देख लें। कौन से ट्वीट पर उन्होंने कहा था कि ये PMLN की गवर्नमेंट को मैं एक्सपोज करूँगा? क्या लिख क्या रहे थे वो ट्वीट्स में? 1 हफ्ते पहले की देख ले, 4 दिन पहले की देख ले, उनकी जो शहादत है उससे 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की देख ले। तो मतलब वो ट्वीट, अगर आप एक तरफ तो कह रहे हैं बड़ा दबंग जर्नलिस्ट है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो जो पब्लिक में व्यू पॉइंट ले रहा था, ट्विटर अकाउंट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ना, वो जो इंफॉर्मेशन ले रहा था वो डर के ले रहा था, क्योंकि वो कहना चाहता था शहबाज शरीफ को और PMLN को, लेकिन किसी और के खिलाफ बात करता डार था। साहब, बिहाइंड द क्लोज डोर डॉक्यूमेंटरी का लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर हम उसको याद कर रहे हैं, मैं एक चीज मैं बता दूं, सपोज करें अगर उसने पिछले 4 महीने में हमारे खिलाफ ट्वीटें की होती तो पूरा ARY और दूसरे चैनल बोल और दूसरे वो सारी ट्वीटें चला रहे होते, देखें जी ये इनको कह रहा था, देखें जी ये इनको कह रहा था, तो इसलिए इन्होंने उसकी आवाज बंद की है। हमें तो वो कुछ कह ही नहीं रहा था, हमें तो हार्डली कह रहा था। क्यों नहीं कह रहा था? पब्लिक में तो उसने ऐसा कोई जब क्यों से नहीं ये कह रहा था? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो रजीम चेंज की जब बात देखें, करता था, ज़ुबैर तो वो साहब, मैं रजीम सवाल चेंज की उठाता बात हूं। क्या कर रहा था? मुझे ज़ुबैर उससे साहब, इख्तिलाफ आप एक है, सवाल का जवाब मुझे उससे देंगे? इख्तिलाफ है, शदीद मुझे इख्तिलाफ है। बताएं, मुझे डार साहब एक की बात सवाल सुन का ले, क्योंकि जवाब जुबैर साहब, चाहिए जी डार ज़ुबैर साहब जी, से। उस्मान भाई क्या कहना कामरान, चाह रहे हैं हम? जी जी, मेरा बताएं। सवाल ये है, जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का आज सवाल है कि किस हैसियत से मरियम नवाज ने जो उन्होंने कमेंट किया अरशद शरीफ की शहादत पे कि जो भी इसका हशर हुआ है बाकियों के लिए एक सबक है, तो वो क्या बाकी एंकर्स को कह रहे थे? किसको कह रही हैं वो सबक है? और जिस नहीं, तरह उन्होंने उनकी ये नहीं कहा। रिस्पॉन्ड करें जल्दी, फिर मैं उन्होंने आमिर ये साहब नहीं की तरफ कहा। जाना है, खुदा वक्त का नहीं है खौफ मेरे करो पास। यार आप हाँ, लोग। मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ। वही नाफिज जुबैर साहब, यार, मकसद आप लोगों ने पता नहीं जवाब दे देता हूँ क्योंकि वो टाइम उनके पास कम होता है। क्विकली यार, वक्त की उन्होंने किल्लत है, ये मेरे कहा ही आना है नहीं था आमिर कि भाई ये की। हशर जी जी जी, उनका जुबैर होगा। साहब, उन्होंने तो सिर्फ अपना बैकग्राउंड, पिछला बैकग्राउंड के हवाले से किया था कि जी जब उनकी माँ खैर बीमार अननेसेसरी थी और ट्वीट था यार, उसको आप हॉस्पिटल डिफेंड ना में कीजिएगा, वो तो बात उन्होंने खुद की भी डिलीट और कर उन्होंने दिया वो मरीम साहिबा ट्वीट ने। को करेक्ट उसका भी कर डिफेंस दिया बनता कोई और नहीं, उन्होंने छोड़े उसको। माजरत भी कर ली, तो मेरा ख्याल है उससे जी। लेकिन आगे आप चलते पब्लिक हैं। आमिर देखिए भाई, कामरान, आप भी दबंग एंकर जी। हैं, आप भी स्टडी करें, और ये क्योंकि ये अब डिबेट हो रही है, तो वो अगर वो डर के भागे थे तो एक तो इमरान को पता है, और हमने उनको डर के जो भागने डराया वालों में से था, वो तो नहीं था। हमारे खिलाफ बोलते ना
ट्वीटे करते ना हमारे खिलाफ, सर, आपको हमारे point खिलाफ आ गया। बोलते कि जी इन्होंने हुकूमत ने पॉइंट मेरा आ गया जीना आप हराम दोनों कर पे। दिया। तो मेरा एक फाइनल कहते रिमार्क हैं ये ना, है कामरान कि इनसे पूछे ना आजादी यूएई से सहाफत किसने आप प्रेशराइज दोनों के करके मुंह से निकाला अच्छी उसे? लगती नहीं है। जुबैर साहब बस मेरी ये कौम को दरख्वास्त जवाब है, इस पे दें बात हुकूमत ना में किया ये करें। क्यों हुकूमत आमिर ने साहब, मैं सही कह रहा प्रेशराइज हूं? किया यूएई हुकूमत बिल्कुल को कि अपने उसे अपने निकाले? मसाइल हैं, अपने अपने। नहीं, इनके दौर में कौन सी आज़ादी थी? सबको अब बारी-बारी, भी सबको- आपके सामने ही है। सबको बारी बारी सर, रगड़ा जाता है। ये जो आप ये कह रहे हैं इनफ इज इनफ, आप सॉरी आप ही कह रहे थे, तो आपको लगता है कि ये वाकईतन ये जावेद हाशमी पार्ट 2 हो सकता है? देखें वाडा साहब की जो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, देखिए, पहले बता दूंगा। वावडा साहब की जो मैं कहूँगा हरकतें बतौर सियासतदान, वो चूँकि ज़रा डिफरेंट किस्म के आदमी थे, तो वो अपने आप को पोर्ट्रे करते थे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, वो छुपाते नहीं थे अच्छा। और उस कुव्वत का इजहार करते थे। अब जो वो एनएफ इज़ एनएफ कह रहे हैं, तो इमरान ये खान जो का इदारों के ऊपर इमरान शायद खान का हर्जासराई जो हो रही है। मुखातिब कौन है? फौज शहबाज शरीफ तो नहीं है, फौज है। ठीक है, तो जवाब भी उन्हीं की पार्टी का बंदा दे रहा है। उस वक्त वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था जावेद हाशमी, आपने अच्छी मुमासलत ढूंढी है, और आज ये करीब तरीन आदमी था। आपसे डिस्कस करके ढूंढी है। तो फिर देख लें ब्रेक कि ये में। क्या है। सीखते हैं सर आपसे तो। ले जी, मैं ब्रेक में तो जा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पता कराने की कोशिश करूँ, अगर टाइम मिल जाए, कि वाटा साहब कहने का जा रहे हैं 9 बजे उनकी बड़ी एक्सेप्शनल प्रेस कॉन्फ्रेंस आने लगी है, इनफ इज इनफ वाली। मैं कोशिश करता हूँ जाने की। ब्रेक में वापस आते हैं जी। ले जी, वाडा साहब जो है ना, वो अब जो बोलेंगे ना, वो ना इधर बोलेंगे ना कहीं और, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। स्टे ट्यून, 9 बजे इनफ इज इनफ। किस पे गिर रही है तलवार, क्या होने लगा है? क्या वो जावेद हाशमी पार्ट 2 बनने लगे हैं या वो कुछ और बनने लगे हैं? इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बस थोड़े से मिनट रह गए। मैं कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करूंगा आपसे आके इंशाल्लाह 8 बजे। मुझे भी दीजिए इजाजत।